मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब अपन आगे और कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। देखिए 7th न्यूमेरिकल और अपने पास में है। ए सॉल्यूशन ऑफ हाई हाइड्रेटेड 0.63 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड है, यानी हाइड्रेटेड है। हाइड्रेटेड का मतलब होता है जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड किए हुए होते हैं, उसे हम हाइड्रेटेड के नाम से जानते हैं। तो इसकी मोलरिटी और नॉर्मलिटी दोनों ज्ञात करनी है। तो देखिए फॉर्मूला क्या है अपने पास में, कल ही बताया था, COOH का होल ट्वाइस डॉट 2H2O। ये अपने पास में हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होगा, जिसका मोलिकुलर मास अगर अपन ज्ञात करें तो अपने पास में 126 आएगा। मोलरिटी ज्ञात करनी है, फॉर्मूला अपने पास में है वेट इन ग्राम डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय सॉल्यूशन का वॉल्यूम और ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई इसको अपन कर देंगे। तो वेट इन ग्राम कितना दिया हुआ देखिए 0.63 ग्राम, तो 0.63 ग्राम है। पॉइंट हटाएंगे तो 100 नीचे लगाया हुआ है, देखिए यहाँ पर। डिवाइड बाय मोलिकुलर मास, तो इसका मोलिकुलर मास अपने पास 126 है जो अपन लिख दिया। मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम्स ऑफ सॉल्यूशन, जो अपने को 250 ml दिया हुआ है तो 250 ml हो गया। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में 0.02 कैपिटल M क्या आ जाएगा, इसका मोलरिटी आ जाएगी। अब पूछा है अपने पास में नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी निकालने के लिए अपने को सबसे पहले निकालना पड़ता है इक्विवेलेंट मास। तो यहाँ पर जो इसका तुल्यांकी भार होगा वह इसका जो मोलिकुलर मास होगा इसमें 2 का डिवाइड करेंगे। 2 का डिवाइड इसलिए करेंगे क्योंकि ऑक्जेलिक एसिड जो है वो 2 H+ आयन डोनेट करता है, इसलिए इसकी जो बेसिसिटी होगी वह 2 हो जाएगी। तो 126 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 63 इसका अपने पास में जो इक्विवेलेंट मास है वह आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार अपन आगे इसका नॉर्मलिटी निकालते हैं। तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला अपने पास दिया हुआ है कि वेट ऑफ सोल्यूट जो है उसका वेट, और उसमें अपन डिवाइड जब कर देते हैं इक्विवेलेंट मास का और वॉल्यूम सॉल्यूशन और 1000 से मल्टीप्लाई, ये अपने पास इसका फॉर्मूला आ जाता है। तो वेट ऑफ सोल्यूट सेम रहेगा, 63 है। 100 का डिवाइड किया हुआ है पॉइंट हटाने के बाद में, डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास जो 63 होगा 250 ml 1000 से मल्टीप्लाई, तो 0.04 कैपिटल N अपने पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये अपने पास में एक क्वेश्चन ऐसा है जिसके द्वारा अपन नॉर्मलिटी और मोलरिटी दोनों ही ज्ञात कर सकते हैं आराम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 2.82 ग्राम है ग्लूकोज का और डिजोल्व है 30 ग्राम वाटर में। तो इसकी आपको मोलरिटी ज्ञात करनी है। तो देखिए C6H12O6 इसका अपने पास ग्लूकोज का फॉर्मूला है। 180 मोलिकुलर मास आ गया। मोलरिटी का फॉर्मूला आपने को बताया वेट इन ग्राम 2.82, पॉइंट हटाएंगे तो 100 नीचे आ गया है। डिवाइड बाई मोलिकुलर मास जो है अपने पास में 180 मल्टीप्लाई बाई 30 ग्राम वाटर मल्टीप्लाई बाई 1000। ये सॉरी मोलरिटी नहीं है, ये मोलैलिटी होगी, क्योंकि 30 ग्राम वाटर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन मोलैलिटी का बनता है, नहीं कि मोलैलिटी का। तो मोलैलिटी अपने पास 0.52 कैपिटल M इसका आंसर आ जाता है। एक क्वेश्चन और देखिए कि 250 ml 1.5 मोल्स सोडियम सॉल्यूशन है H2SO4 का, और 5 लीटर वाटर का अपने पास सॉल्यूशन है, जैसे 5 लीटर वाटर और मिलाया हुआ है, तो उसकी मोलरिटी ज्ञात करनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस को निकालने के लिए अपन M1V1 बराबर M2V2 ज्ञात करते हैं। तो M1 अपने पास दिया हुआ है 1.5 मोल्स, V1 अपने पास 250 ml दिया हुआ है, M2 अपने को ज्ञात करना है, और V2 अपने पास आ गया 5000, मतलब 5 लीटर था और 5 लीटर को अपन ml में चेंज करेंगे तो अपने पास में 5000 आ जाएगा ये। तो ये 5000 से मल्टीप्लाई जैसे किया पूरा सोल्व करेंगे तो 0.075 कैपिटल M अपने पास में इसका सही आंसर आ जाता है।
तो ऐसे कोई हार्ड क्वेश्चंस अभी तक अपने पास नहीं बन रहे हैं जिसको अपन देख के ये कहें कि भी मोलरिटी या नॉर्मलिटी के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सा बस आपको टेक्निकल मिस्टेक का ध्यान रखना पड़ता है। एक क्वेश्चन और देखिए, 2.8 ग्राम ऑफ KOH डिजॉल्व इन 200 ml सॉल्यूशन, फाइंड द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो KOH का मोलिकुलर मास 56 है, वेट इन ग्राम 2.8 है, मोलिकुलर मास 56 है, 200 वॉल्यूम्स का सॉल्यूशन है, 1000 से मल्टीप्लाई 0.25 कैपिटल M इसका सही आंसर अपने पास में आ जाता है। एक क्वेश्चन और देखो कि 10 कैपिटल M H2SO4 विलयन से 2 कैपिटल M H2SO4 के 500 ml बनाने के लिए कितने आयतन की आवश्यकता होगी। यानी अपने पास में दिया हुआ जो है वो है 10 कैपिटल M H2SO4 दिया हुआ है और उस सॉल्यूशन में से 2 कैपिटल M H2SO4 बनाना है, वो भी कितने 500 ml के। तो वॉल्यूम ज्ञात करना है आपको, तो वही है M1V1 बराबर M2V2। M 10M दे रखा है, इसका V1 अपने को ज्ञात करना है, 2M और 5000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो V1 अपने पास में 100 ml आ जाता है। इसी प्रकार अपन देखें आगे, एक क्वेश्चन और है कि 103.65 ग्राम अपने पास में एक सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में HCl 3.68 ग्राम है। तो आपको इसकी स्मॉल m का मतलब मोलैलिटी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? मोलैलिटी। तो HCl का मास, द्रव्यमान का मतलब मास हो गया 3.65, HCl सॉल्यूशन का मास 103.65, मतलब HCl जो मास है वह 3.65 है और सॉल्यूशन का 103.65 है। तो HCl के जो सॉल्वेंट है उसका मास कितना हो जाएगा? सॉल्यूशन में से सोल्यूट का मास निकाल देंगे तो 100 ग्राम क्या आ जाएगा अपने पास में? सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। HCl का मोलिकुलर मास अपने को पता ही है 36.5 होगा। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला वेट इन ग्राम 3.65 डिवाइड बाई मोलिकुलर मास 36.5 मल्टीप्लाई बाई सोलवेंट वॉल्यूम, वो जो अपने पास निकाला अपन ने 100, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 1000, तो 1 स्मॉल m अपने पास इसकी मोलैलिटी आ जाती है। ठीक है ना। तो इसी के साथ अपना लेसन फर्स्ट ख़त्म होता है। क्वेश्चंस निकालिए, कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप मेरे को पूछ सकते हो।